औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुस्समद। बेशक अल्लाह बेनियाज है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियो आफियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आपको खुश रखे और मालिक की ज़ात आपको किसी का मोहताज ना करे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के हर इस्म में रूहानियत के खजाने छुपे हुए हैं। इन्हीं मुकद्दस नामों में से अल्लाह की ज़ात को मदद के लिए पुकारना अफजल तरीन नफली इबादत है। इसलिए इस वीडियो में हम आपके सामने या वलियो इस्म आज़म के वो ऐसे राज रखेंगे जिनको जानने के बाद आपकी जिंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाएगी। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको या वलियों का वजीफा, अमल और तरीका के बारे में बताएंगे। ये रूहानी प्रोग्राम सिलसिला इस्म आज़म की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है, जिसमें हम इस्म आज़म की वो हकीकत बयान करते हैं जो कि साल हा साल की बुजुर्गों की मेहनत से हासिल होती है, ताकि आप भी अल्लाह के पाक नामों को वसीला बनाकर अपने नेक और जायज हजात को पूरा कर सकें। नज़र किराम, या वलियों के लुग़वी मैंने ए काम बनाने वाले मालिक, सरपरस्त, वारिस, मतवल्ली, दोस्त, रहबर और नगरान के हैं, और बेशक हाल के कायनात ही अपनी मखलूक का सच्चा वली और दोस्त है। जिसको ना भी याद किया जाए तो उसकी अनायात का शुमार नहीं किया जा सकता, और अगर मालिक को सच्चे दिल से या वलियो कहकर पुकारा जाए तो वो दोस्त आपको इतना अनायत फरमाएगा कि आपकी अकल भी हैरान हो जाएगी। हाजतें खत्म हो जाएंगी, जख्मों पर मरहम लग जाएंगी, हर दर्द की दुआ बन जाएगी, हर ला हासिल को हासिल होगा, ख्वाबों को तबीरें मिलेंगी और जिंदगी उस मकाम पर भी आ जाएगी जब आपकी कोई हाजत ना रहेगी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको या वलियो या अल्लाह का वजीफा और अमल के बारे में बताएंगे, और वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको इस मुबारक वजीफा से हासिल होने वाले फायदो फजाइल भी वजाहत के साथ बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नज़र किराम, या वलियो इसमें आज़म एक जमाली नूरी अमल है, इसलिए आपने ये वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, या वलियो का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, या वलियो का वजीफा और अमल सिर्फ जायज और नेक हजात के लिए ही इख्तियार करें, यानी ऐसे मामलात जिनका तल्लक सिर्फ दायरा शरीयत के अंदर हो। नंबर 4, या वलियों का वजीफा एक नफली इबादत भी है, इसलिए आपने ये वजीफा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नज़र किराम, ये वो बुनियादी महरकात हैं जिनको अक्सर ही बहनें दुराने वजीफा इग्नोर कर देती हैं। याद रखें, जो वज़ाइफ बिला मशरूत किए जाते हैं या तरतीब के बगैर किए जाते हैं, उनसे कभी भी रूहानी फैज हासिल नहीं होता। इसी के साथ अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका और अमल समझाते हैं। इसलिए वीडियो का अगला हिस्सा आपकी तवज्जो का भरपूर तलबगार रहेगा। नज़र मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। इसके बाद आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है और आंखें बंद कर लेनी हैं। इस मुकाम पर कोशिश करें कि चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी किया जाए, ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने या वलियो इसमें आज़म को कम से कम 1100 बार दिल की हर धड़कन के साथ जिक्र करना है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि दिल की हर धड़कन के साथ कम से कम 1100 बार इसमें आज़म या वलियो का जिक्र करना है। ये जिक्र आपने मुकम्मल तवज्जो, यकसुई और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए ही दिल से ही करना है। 11 दिन तक वक्त की तरतीब पर ये रूहानी अमल जारी रखें। इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत और मुश्किल भी सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद जरूर पूरी होगी।
اہل علم بیان فرماتے ہیں اس مبارک وظیفہ سے آپ تاحیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تندرستی، ہر قسم کی بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، میاں بیوی میں نفرت، نظر بد، دشمن کی بری نظر، فوبیا، ہسٹیریا 18 اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات پاتے ہیں۔ الغرض آپ جس بھی نیت یا جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اسی نسبت سے آپ کو روحانی فیض بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے نیک اور جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے ہی یہ عمل دل سے فرمائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ ناظرین محترم، سلسلہ اسم اعظم دعا نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اسی جبر مسلسل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو بغیر دیر کی یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور آپ کے لیے بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔